सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग आपके कक्षा 5वीं की लेसन 16 के साथ ही जो लेसन है नदी का सफ़र, उस सफ़र के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 132 में है। तो नदी का सफ़र के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें कोई प्रश्नोत्तर नहीं है इस चैप्टर का, बस हम लोग एक नदी के बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी जानते हैं। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। हिम यानी कि बर्फ। जहां से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। नदी जहां से शुरुआत होती है, नदी एक दिखाई दे रही है जो कि चली जा रही है और पहाड़ों से शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत की जगह को, जहां से स्टार्टिंग होती है, उस जगह को उद्गम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गम। कई धाराएं आकर नदी में मिलती है। धारा यानी कि किसी पहाड़ के, इस पहाड़ से भी कोई एक पानी की धारा आ रही है, इस पहाड़ से भी कोई एक पानी की धारा आ रही है, इधर से भी कोई एक पानी की धारा आ रही है और जो बड़ी नदी है, जो बड़ी धारा है, उसमें आके मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी, वी आकार की घाटी बनाती है। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल कहा गया है। ढाल यानी कि ढालू जो होती है, जैसे कि पहाड़ से नीचे की ओर इस तरह से ढालू होती है, तो तब क्या होता है कि बहाव तेज हो जाती है। ऊपर से नीचे की ओर आते वक्त पानी की बहाव भी तेज हो जाती है, जिससे एक वी का आकार बनता है। ये देखिए, ये अगर हम लोग आकार लगाए तो ये वी ही बनेगी। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी में मिलती है तथा उसे बड़ी नदी बनाती है। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी में मिलती है तथा उसे बड़ी नदी बनाती है। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। बड़ी बनने में सहायता करती है। ये देखिए, छोटी छोटी नदियां भी आके मुख्य नदी में मिल रही है। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। ऐसे जो घूमने आए, पिकनिक बनाने आए होते हैं, वे भी फिशिंग करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। साथ में मछुआरे मछुआरे मछलियों को बेच के ही रोजी रोटी कमाते हैं अपने। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। नदी को जब पानी बहते हुए आती है नदी की, तो उसमें क्या होता है कि कभी पत्थर आ जाता है, कभी चट्टानें खड़ी होती है बीच में, तो उनसे जब टकराती है तो और भी तेज हो जाती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। ये देखिए, ये नदी जो है ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रही है, तो उसे जलप्रपात कहा गया है। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है, बिल्कुल नाले के जैसा, और वहां आसपास के लोग उसी पानी को भर के घर में भी यूज करते हैं। तो नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफर दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? यहाँ पे तो एक ही नदी बताई गई है जो कि पहाड़ों से होते हुए नीचे की ओर चली जा रही है। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। हाँ, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है वो उद्गम, और जहाँ जाकर समुद्र में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी के बहाव के साथ ही रेत और मिट्टी भी बहती हुई आती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र किनारे पर छोड़ जाती है। इसीलिए हमें जब समुद्र के किनारे इतनी रेत मिलती है, समुद्र के किनारे पर ही नदी अपनी मिट्टी और
धूल वगैरह सब छोड़ जाती है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। तो ढालू जब होती है, चट्टानों से जब होकर आती है, उसका बहाव बहुत तेज होता है, और जब समतल में आ जाती है, बहाव कम हो जाता है, तो वो नदी घुमावदार हो जाती है जब स्पीड कम हो जाए। और तब इस टर्निंग को क्या कहते हैं? मियंडर, विसर्प और मियंडर। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है, इसी टर्निंग में ही सबसे गहरी और चौड़ी होती है, उसके बाद फिर कम हो जाती है। तो हमने आज नदी के बारे में बहुत कुछ सीखा। नदी का स्टार्टिंग पॉइंट जिसे उद्भव कहते हैं, उद्गम कहते हैं, फिर वी आकार की हमने घाटियों के बारे में सीखा, फिर कुछ मछुआरे और सैलानी के बारे में हमने पढ़ा, छोटी नदियाँ कैसे बड़ी नदियों में मिल जाती है, और नदी जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। इन सब के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया दिया गया है चित्र के साथ। आप लोग भी पढ़िए, बहुत मज़ेदार है। आपको मेरा ये नदी के बारे में जो नदी का सफ़र हमने बताया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।